संस्कृत का यहाँ पे पेपर स्कूल में हो चुका है। संस्कृत के हम पूरे पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आ चुके हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, आप अपने मिला लीजिए कि आप कितने सही करके आए हैं। जैसे कि हमने आपके इसी प्रकार से हिंदी के बताए थे सॉल्यूशन सभी क्वेश्चंस के, है ना, और अन्य सब्जेक्ट्स के, तो आप मिला लीजिए अपने। अब आपका अगला साइंस का पेपर है जिसके लिए हम इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन बता देंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने ये क्वेश्चन जल्दी से मिला लो। देखिए, है ना, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। सबसे पहले आपके सही विकल्प है ना, तो अधोलिखितेषु अव्ययम पदम अस्ति, अव्ययम अस्ति, तो इसका आंसर क्या होगा? सर्वत्र राम मोहन बालका, सर्वत्र आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अव्यय पद इसमें सर्वत्र है आपका, है ना, क्योंकि बालक राम मोहन ये नहीं है, अव्यय पद यहाँ पे सर्वत्र रहेगा, इसका आंसर रहेगा। इसके बाद है आपका अधोलिखितेषु अव्यय पदम न अस्ति, देखिए न अस्ति एव अध्य अत्र छात्रः, तो छात्रः जो है वो नहीं है ना, इसमें विसर्ग है। इसी प्रकार यहाँ पे पहचान की गई है। इसके बाद देख सकते हैं बालिका शब्दस्य, है ना, बालिका शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति रूपमस्ति, बालिका शब्द की चतुर्थी विभक्ति कौन सी है ना, बालिकाए। देखिए 9th में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे 10th में भी आ गया है, तो ऐसे ही आ जाते हैं। आपके लिए अगली परीक्षा की तैयारी भी हो रही है। राम शब्दस्य सप्तमी विभक्ति वचनमस्ति, राम रामे रामय रामात, है ना, रामः रामे रामई रामात, क्या रहेगा आंसर? रामे, रामे रहेगा आंसर, है ना, बी नंबर का ऑप्शन, है ना। इसका बालिके है, इसका क्या है? इसका आपका छात्र है ना, छात्र है, इसका क्या है? सर्वत्र है। ये आंसर याद करते जाइए, बोर्ड परीक्षा में यहीं से आते हैं। देखिए फल शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचनम रूपम किम अस्ति, है ना, तो फल का से प्रथम विभक्ति बहुवचन, ये भी 9th में आया है। देखिए मैंने अभी वीडियो डाला 9th का, ये भी 9th में आया है ना, तो इसका आंसर रहेगा आपका फलानी, है ना, इसका आंसर रहेगा आपका फलानी, बिल्कुल आंसर सही रहेगा फलानी। इसके बाद है आपका बालक शब्दस्य, है ना, बालक शब्द से पंचमी विभक्ति रूपमस्ति, बालक का पंचमी विभक्ति रूप क्या है? तो बालकेन बालके बालकः बालकात, क्या रहेगा आपका आंसर? बालकात, है ना, बिल्कुल डी नंबर का ऑप्शन सही आंसर रहेगा आपका। पंचमी व्यक्ति जो है बालक की बालकात है ना, है ना। यहाँ पे बालिका की चतुर्थी व्यक्ति पूछेगी तो बालिकाएं हो गई, है ना, तो ये रहेगा। इसके बाद आपके क्या आते हैं? रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान के आंसर मैं यहीं पे बता देता हूँ, आप अपने लगा लीजिएगा टिक और मिला लीजिए, है ना। परीक्षा की अगली परीक्षा के लिए आप रख के लीजिएगा चित्र के पेपर, ताकि आपकी हेल्प हो सके। यहाँ पे दिया गया है आपका तत्पुरुष समासस्य उदाहरणमस्ति, तो राजपुरुष असत्यम, है ना, राजपुरुष रहेगा। देखिए ये तत्पुरुष का समास का उदाहरण ये 9th में कैसे आया है? सही जोड़ी में आया है, एक तरफ राजपुरुष लिखा है, एक तरफ तत्पुरुष लिखा है, तो उससे इसकी जोड़ी मिलानी थी। देखो यहाँ पे वही के वही क्वेश्चन जो है 9th 10th में पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर, व्याकरण के तो वही आ जाते हैं ना, तो इसका तत्पुरुष राजपुरुष बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेकंड है सूर्योदय पदे खालिस्तान संधि अस्ति, तो सूर्योदय में कौन सी संधि है? यहाँ पे गुण संधि आंसर आपका राइट हो जाएगा, गुण संधि सूर्योदय में होती है। द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति, तो द्विगु समास का उदाहरण है त्रिभुवनम, है ना, त्रिभुवन। और द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? जलमग्न हरिहरो, हरिहरो आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आंसर राइट है हरिहरो। यदि प्लस अपि संधि युक्त पदम भवति, यद्यपि, यद्यपि, यद्यपि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यद्यपि, है ना, ये वाला यद्यपि, है ना, ध्या वाला ये। इसके बाद है आपका अध्यय पदेश फिलिंग द ब्लैंक्स संधि अस्ति, यानी कि खालिस्तान संधि अस्ति, यण संधि वृद्धि संधि, कौन सी संधि है इसमें? अध्यय में देखिए वृद्धि संधि होगी, है ना, तो इस प्रकार से आपके इनके आंसर हो जाते हैं। देखिए मैं एक बार फिर से टिक लगा दूं कि राजपुरुष रहेगा, गुण संधि रहेगा, त्रिभुवनम रहेगा, हरिहरो रहेगा, यद्यपि रहेगा, वृद्धि संधि रहेगा। ये रहे आपके सभी खालिस्तान, इन्हें कंप्लीट कर लीजिए बोर्ड परीक्षा के लिए, अभी से बिल्कुल कंप्लीट करते जाइए, है ना, अपने मिला लीजिएगा, फिर आपको बताना है कमेंट में कि आपके कितने सही हैं, मतलब कितने अंक के आप सही करके आए हैं, कितने आपके गलत हुए। कोई बात नहीं यार, आगे देख लेंगे, है ना। यहाँ पे सभी भी जोड़ियाँ देखेंगे। युग्म मेलनम कुरुत अनुगच्छति, है ना, अनुगच्छति में देखिए अनु यहाँ पे प्रत्यय रहेगा, उपसर्ग रहेगा, सॉरी, यहाँ अनु में, अनुगच्छति में अनु जो है उपसर्ग रहेगा। 9th में ये क्वेश्चन कैसे आया है? देखिए अनु लिख दिया है उन्होंने, फर्स्ट ही 9th में ये दिया गया है, फर्स्ट में, फर्स्ट जो उनका विकल्प में, है ना, अनु में पूछा गया अनुगच्छी, अनु है किसका उपसर्ग होगा, तो उसमें ऑप्शन दिए गए, उनमें एक अनुगच्छति है, वो इसका सही आंसर हो गया था। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, उसके में आते हैं, इसके में आते हैं, इसलिए साइंस की जो ये संस्कृत की जो व्याकरण है वो दोनों में काम आती है ना। तो अनुगच्छति की किससे जोड़ी मिल जाएगी? अनु से मिल जाएगी। इसके बाद प्राचार्य की जोड़ी किससे मिल जाएगी? तो प्रा से मिल जाएगी, इसका उपसर्ग होगा प्राचार्य का। पठसी, है ना, पठसी की जोड़ी यहाँ पे मध्यम पुरुष से मिल जाएगी, है ना, मध्यम पुरुषः भविष्य काले, क्या
गच्छति भू धातु है ना, भू धातु इसकी जोड़ी में किस समय लेगी, मध्यम पुरुष भू धातु भविष्यकाल की, रुकते हैं अभी इसके लिए। और इसके बाद पांचवे का आपका भवती का भू धातु हो जाएगा, गम धातु का आपका हो जाएगा गच्छति है ना, गम धातु है गच्छति में, और आपका भविष्यकालीन लिट लकार आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रही आपकी सही जोड़ियाँ। इस प्रकार से आप इन्हें मिलाए होंगे तो आपके बिल्कुल सही हैं, और 5 के 5 यानी कि 6 के 6 अंक आपके कंप्लीट रहेंगे। तो ये आपके सही आंसर हैं, सही जोड़ियाँ के मिला लीजिए अपने। और इसके बाद एक पदेन उत्तरम है, तो है ना हम लिखते हैं अत्र जीवितम क्रीदसम जातम, तो इसका आंसर क्या रहेगा, दुर्वहनम है ना, दुर्वहत्रम, इस प्रकार से आप लिखेंगे दुर्वहमत्र, दुर्वहमत्र है ना, ये रहेगा आंसर है ना। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्रीडितुम इत्यस्मिन् प्रति प्रत्यय अस्ति, तो क्रीडितुम में कौन सा प्रत्यय है, तो तुमुन प्रत्यय है क्रीडितुम में है ना, तुमुन, तुमुन आंसर रहेगा आपका क्रीडितुम में, तुमुन प्रत्यय। इसके बाद रहेगा आपका टाप इत्यस्मिन् प्रत्यस्त उदाहरणम अस्ति, टाप है इत्यस्मिन् प्रत्यस्त उदाहरणम अस्ति, तो अजा अश्व होगा है ना, टाप अजा अश्वा, ये रहेगा। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, पठित्व इत्यस्मिन् प्रति प्रत्यय स्थिति, पठित्व में कौन सा प्रत्यय है, पठित्व में कित्वा प्रत्यय होगा है ना, कित्वा, इस प्रकार से आप इसे लिख देंगे कित्वा, पठित्वा में। वृषभ कुत्र प्रपात है ना, वृषभ कुत्र प्रपात, आंसर रहेगा क्षेत्रीय प्रपात है ना, क्षेत्रीय प्रपात, क्षेत्रीय आंसर रहेगा आपको पांचवे का। अगला है और लास्ट है आपका, केन सम्मधेन वाल्मीकि लवकुशयो गुरु, तो ये रहेगा आपका उपनयनोपदेशन है ना, उपनयोपदेशन, ये देखिए इतना लंबा, ये रहेगा आपका इसका आंसर लास्ट का। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर सभी, इनको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आम ना दिए गए हैं आपके, तो देख लेते हैं सत्य असत्य यानी कि है ना, तो देख लेते हैं, मैं सही आंसर लगाऊंगा जिसका सही है ना। पहला है आपका मूर्ख पदस्य विलोम पदम पंडित नास्ति, तो सत्य रहेगा। आम्रम पदस्य विलोम पर्याय पदम रसालम अस्ति है, देखिए यहाँ पर नास्ति था ना, इसलिए सत्य है ना। और आम्रम पदस्य, आम का जो है पर्याय पद क्या है, रसालम, तो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल है ना। आपका शरीरम पदस्य पर्याय पदम तनु नास्ति, तो ये आपका असत्य रहेगा क्योंकि तनु है इसका है ना, नास्ति पूछा है। अति दीर्घ प्रवास इत्यस्य प्रवास विशेष पदम आस्ति, तो सत्य रहेगा। इसके बाद है सुंदरी बालिका इत्यस्य बालिका विशेषणम पदम नास्ति, सत्य रहेगा। संपत्तौ पदस्य विलोम पदम विपत्तौ अस्ति, असत्य रहेगा क्योंकि संपत्तौ पदस्य विलोम पदम विपत्तौ अस्ति, बिल्कुल सत्य है ये आपका है ना, ये सत्य रहेगा है ना, छठे नंबर का सत्य रहेगा ये आपका, क्योंकि संपत्ति का विपत्ति ही होता है विलोम पद है ना, अस्ति कहा गया है, तो बिल्कुल सही है ना। इसके बाद आपके क्वेश्चन थे जो कि इस प्रकार हैं, इन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा आपकी अगली परीक्षा के लिए है ना। देखिए मैंने कई सारे क्वेश्चन बताए थे, निबंध बताया था, अपनी एप्लीकेशन ये बताई थी प्रार्थना पत्र, और ये क्वेश्चंस बताए थे, कई सारे पूछे गए हैं, और अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए इसी प्रकार से इन्हें तैयार कर लीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका साइंस का पेपर है, उसी के लिए हम इसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस